स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8, ठीक है ना, गणित अभ्यास 17 एवं कार्तीय तल भाग 1, ठीक है ना। तो भाग 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़ेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग कार्तीय तल भाग 1 का, ठीक है। तो देखिए इसका जो पहला सवाल है जो दिया हुआ है, पहला सवाल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके मतलब कि नियम कानून पढ़ लेते हैं ताकि आपको सवाल आगे के चैप्टर में लगाने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कार्तीय तल मतलब कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है ना। दो तीन चीजें जो की हैं पकड़ के रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक रेखा हम इस साइड से खींच देते हैं, ये हो गया। और इसको मान लीजिए कि ये जो रेखा है इसको हम लोग खींच दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये। अब इसके बाद इसमें हम लोग लाइन खींच देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से और ये यहाँ से, यहाँ पे एक जीरो पॉइंट कर लेते हैं, जीरो हो जाएगा। जब भी अगर मान लीजिए इसका नाम रखेंगे यक्स, और जब भी इस साइड आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है ना। अब देखिए जीरो से जब भी अगर हम लोग दाएं बढ़ेंगे, मतलब इस साइड की तरफ जाएंगे, इस साइड की जब भी तरफ जाएंगे तो हमारा प्लस में जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस तरफ जब भी जाएंगे तो माइनस में जाएगा, ये चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। जब भी हम लोग इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, और इस साइड जब भी आएंगे तो माइनस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब इसको समझिएगा बात को, मतलब कि यहाँ पे एक हो सकता है वो भी प्लस का एक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा तीन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा चार, ये प्लस का है, ठीक है ना। अब इधर से क्या हो जाएगा माइनस का एक, ठीक है ना, और इधर का हो जाएगा माइनस का दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का तीन, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चार। इस तरीके से ये सारा सामान जाएगा, इस तरीके से ये सारा सवाल होगा। इसके लिए जो ये लाइन होती है इसको अब समझाने का क्या मतलब है वो समझिएगा, मतलब कि इस साइड जब भी बाएं जाएगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा माइनस, इस साइड जाएगा तो प्लस, समझते रहिएगा। इसको प्लस लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके सामने, ठीक है ना। या तो फिर नहीं भी लिखेंगे तो प्लस मानते हैं कि प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा भुज, ठीक है ना। अब एक लाइन और ले लेते हैं, एक लाइन इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारी लाइन। और इसमें भी जस्ट वैसे ही होता है, ये हो जाता है हमारे इस तरीके से एक लाइन बीच में, यहाँ पे हो जाता है हमारा जीरो, ठीक है ना। और नीचे की तरफ जब भी जाएंगे तो क्या होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है, तो नीचे की तरफ माइनस, जैसे मान लीजिए एक हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा दो, फिर ये माइनस हो जाएगा हमारा तीन, और ये माइनस हो जाएगा हमारा चार, मतलब ज्यादा भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि चार तक ही जाए, ठीक है ना। और ऊपर जब भी जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक प्लस का लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का दो, मतलब प्लस लगाएं ना लगाएं उससे मैटर नहीं, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा तीन, प्लस का हमारा तीन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का हमारा चार, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसको ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोटि, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, तो कोटि बोलते हैं। ये हो जाता है हमारा भुज और ये हो जाएगी हमारी कोटि, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोटि। इस तरीके से हम लोग को इसको लिखना था, भुज और कोटि, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगी हमारी कोटि और ये हो जाएगा हमारा भुज, ठीक है। अब सवाल को समझिएगा, जब दोनों एक लाइनों को एक साथ मिला दिया जाता है, जब दोनों लाइनों को हम लोग एक साथ मिला देंगे, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है यहाँ पे, अब इसको हम लोग यहाँ पे कर दिए, और ये सारा कुछ उठा करके, मतलब कि हम लोग ऐसा करते हैं, ये सारा कुछ को उठा लेते हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ उठा करके और यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये सारा कुछ यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से उठाने के बाद ये यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये जब बन जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये सारा कुछ अब उठा लेते हैं, ये सारा कुछ उठा लेते हैं, अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से कोटि को मिटा देते हैं। अब आप एक चीज देख पाएंगे, ये सारा कुछ मिटा देने के बाद आप देख पाते हैं ये सवाल में कि ये बन गया चतुर्भुज टाइप का, बन गया ना। अब इसी चीज को हम बना करके दिखा देते हैं कैसे बनता है। ये बन गया इसी तरीके से ना, एक भुज था एक कोटि था। अब मैं इसको रिअरेंज करके मिटा के आपको सही से बना के दिखाता हूँ, मतलब यही दोनों को हम लोग मिलाए हैं, जस्ट इसी प्रकार से हम लोग मिलाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक लाइन इस तरीके से हम लोग खींच लेते हैं, ये जो कि इस तरीके से हो जाएगा, और एक लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये तिरछा हो गया है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ये लाइन थोड़ा सा सीधे खींचेंगे, नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी ठीक है, हम कर देते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इस साइड सीधा हो जाएगा, ये हो गया, ये हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि इसको कर लेते हैं हम लोग, ये वाली लाइन को, और ये थोड़ा आगे तक कर लेते हैं, ठीक है, और ये वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे,
यहाँ पे इस लाइन में, अब यहाँ पे जस्ट हम लोग इसमें लाइन, यहाँ पे हो जाएगा 0 जो कि दोनों का मिलान बिंदु होगा। इधर जब भी जाएंगे ये x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा, ठीक है ना। ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। ये सवाल बता दिए। इसको, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, जो ये जो पट लाइन है इसको बोलेंगे हम लोग भुज, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा भुज। और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कोटि, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोटि। ठीक है, बात को समझिएगा मैं जो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए इधर जब भी जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। जब भी इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, मतलब कि प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। ये मतलब ऊपर भी जा सकती है और भी बढ़ सकता है, ठीक है। जब भी हम नीचे की तरफ बात करेंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा 1, माइनस का हमारा 2, माइनस का हमारा 3 और माइनस का हमारा 4, ठीक है ना। जब भी इस साइड, मतलब इस साइड जाएंगे तो माइनस का होगा, तो माइनस का हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का हमारा 3, मतलब कि आगे माइनस का 4 हो सकता है, ठीक है ना। बस समझाने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए एक बात को समझिएगा, जब हम इस वाले रेखा को लेते हैं, ये सारे बाउंड्री को लेते हैं, तो इस साइड हमारा प्लस है, देखिए ये सारे प्लस हैं और इधर वाले भी प्लस हैं। इसका मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा प्लस और प्लस। बात को समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब जब इस साइड का देखते हैं, इस साइड का पूरा देखते हैं, ये वाला एरिया, तो ये वाले एरिया में क्या हो रहा है, ये वाला तो प्लस है, ठीक है ना, और ये वाला माइनस होता है। तो अब दोनों में से क्या प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला पहले लिखेंगे, लिखने का तरीका होता है। इसीलिए बस ये चीज भुज और कोटि को बता रहे थे, बस ध्यान से इसको समझिएगा कि भुज और कोटि हम क्यों बता रहे थे। बात समझ में आ गया। अब देखिए लिखते समय सबसे पहले हम लोग भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि को लिखते हैं। भुज का मतलब नीचे वाली, ये वाली लाइन पर जो भी है उसको लिखेंगे। तो देखिए ये लाइन हमारी प्लस, मतलब भुज वाली क्या हमारी प्लस है, तो प्लस को लिख दिए यहाँ पे, क्या लिख दिए हम लोग, प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा प्लस। और कोटि भी क्या हमारा, y जो था ये y था, तो y हमारा कोटि था, ये भुज हो गया कोटि हो गया। तो यहाँ पे देखिए y भी हमारा क्या है, प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें इधर देखिए, तो इसमें भुज में क्या है, माइनस है, जो कि ये माइनस वाला दिख रहा है, तो माइनस पहले लिखेंगे। और कोटि हमारा प्लस है, तो प्लस पहले बाद में लिखेंगे, और ये हो जाएगा भुज और कोटि, ठीक है ना। इसमें देखिए नीचे इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये भी माइनस हो जाएगा, भुज भी माइनस हो जाएगा और कोटि भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें भुज हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। ये भुज होता है, ये भुज, भुज हमारा प्लस है, ये भुज वाली लाइन है, तो भुज हमारा प्लस है। और कोटि, मतलब ये कोटि नीचे वाली माइनस कोटि होती है, तो कोटि हमारा क्या हो जाएगी, माइनस है। तो इस तरीके से हमारा प्लस और माइनस हो गया। बात समझ में आ गया। इतना चीज समझ गए ना कि कौन सा भुज होता है कौन सी कोटि होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कोई ब्रैकेट में अगर यक्स है और यहाँ पे वाई है, तो इसका मतलब कि ये बात समझ में आ जाएगी कि ये एक्स रेखा पर है, ये वाई रेखा पर है। अगर नहीं भी एक्स वाई लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए ए लिखा रहेगा और ये बी लिखा रहेगा, तो इस बात से ये समझ में आएगा कि हमेशा भुज को आगे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, भुज, ठीक है ना। और ये हो जाएगी हमारी क्या चीज, कोटि, ठीक है ना, कोटि। बात समझ में आ रहा है मैं क्यों इस तरीके से बता रहा हूँ, इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बस इतना ही पे सारा सवाल आप लोगों का मूव करेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, मान लीजिए कह देते हैं कि माइनस का अगर मान लीजिए 4 दिया है और माइनस का यहाँ पे दे दिया, माइनस का 4 दे दिया और 3 दे दिया। तो सबसे पहले देखेंगे माइनस किस में है, माइनस इस वाले में है, इस वाली लाइन में, और बाद में प्लस है, तो माइनस प्लस इसमें है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये दूसरे में। तो मतलब ये वाला हो जाता है हमारा प्रथम, ठीक ना, ये प्रथम चतुर्थांश, ये होता है हमारा द्वितीय, ठीक ना, इसको हम लोग लिखते हैं द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। और ये होता है हमारा तृतीय, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा तृतीय, ठीक है ना, चतुर्थांश। ये चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक ना, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। ये चारों चतुर्थांश, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। ये चतुर्थ चतुर्थांश है, मतलब 4 चतुर्थांश है। अगर कोई सवाल पूछेगा कि माइनस यहाँ पे 4, ये -4 और यहाँ पे प्लस का 3, ये किस चतुर्थांश में है, तो ध्यान से देखिए, ये माइनस पर प्लस से पकड़ लेंगे, ये माइनस वाला पहले है तो माइनस वाला पहले है, अब प्लस वाला बाद में है तो प्लस वाला बाद में है, अब माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद, किस चतुर्थांश में, दूसरा में, यहाँ पे लिख सकेंगे सेकंड चतुर्थांश में। बात समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कोई -3 दे दिया, -2 दे दिया, अब माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, तीसरे में, तो ये लिख सकते हैं कि तीसरे चतुर्थांश का है। अगर दे दिया कि +2 दे दिया और माइनस का अगर 1 दे दिया, अब ये किस चतुर्थांश में है, तो देखिए प्लस माइनस इसी में है, तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई और नंबर दे दिया और उसको दे दिया, जैसे मान लीजिए कि 2 दे दिया और 3 दे दिया, तो दोनों में प्लस किस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में, तो इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि। अब हम लोग सीधे सवाल पे चलेंगे, ये सारा चीज नोट कर लीजिएगा, जो चीज बताया हूँ
इससे सारे सवाल लग जाएंगे। इससे बाहर हमको लग रहा है कि अगर कुछ छूटा होगा तो हम बता देंगे कि कैसे होगा। जितने चीज बताया हूँ उसी में से सारा सवाल हो जाएगा। अब देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल। जो पहला सवाल दिया हुआ है देखिएगा, ये आप लोगों को ये वाला सारा चीज दिख रहा है। अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ, समझिएगा बात को थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे ये पेन उठाते हैं, ब्लैक से कर देते हैं। यहाँ देखिए ये जो लाइन है इस तरीके से, ये हमारी इस तरीके से लाइन गई है, ठीक है ना। ये 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम लाइन को सही कर देते हैं, रेज करके। ये हो गया, ये लाइन को इस तरीके से देखिए, यहाँ से इस तरीके से ये लाइन इस तरीके से गई है। फिर ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से इस तरीके से, ये लाइन इस तरीके से गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देते हैं हम लोग लाइन को, थोड़ा मेरे लिए ये नया है, इसको ध्यान से देख लेंगे हम लोग। ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसको देख लेते हैं। ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। ये मिला दिए, एक यहाँ पे इस तरीके से और ये इस तरीके से है, ठीक है। उसी प्रकार से ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से ये है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हमारा x, ऊपर में देख लीजिएगा, ये लिखा हमारा y और ये हो जाएगा हमारा y डैश, ये हो जाएगा हमारा x, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा x डैश, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला नंबर लिखा हुआ यम, ठीक है ना। अब इसको हम दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा y, सॉरी ये हो जाएगा हमारा m, यहाँ पे हो जाएगा हमारा m लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा n लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा हो जाएगा t, ठीक है ना। और बस इतना ही लिखा हुआ है। इसमें देख लीजिएगा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 नंबर पे, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है ना। इसके नीचे उसी तरीके से 1 कर सकते हैं, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हम बताएं नीचे रहता तो माइनस लगा देंगे, सब में माइनस लगा देंगे। ऊपर प्लस रहता है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये लाइन पे ही 3 है और ये 4, ये प्लस में ऊपर में होता है, इस साइड माइनस होता है तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 4। बात को समझ में आ गया, ये 4 हो जाएगा। अब हम लोग सवाल को देखेंगे डायरेक्टली, अब सवाल समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर, मतलब जो ये चित्र दिया हुआ है इसको देख करके हम लोग को सवाल को बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको सवाल को बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ हमारा कि बिंदु, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु m, मतलब जो बिंदु यहाँ पे m दिया हुआ है इसको देखिएगा, बिंदु m, ठीक है ना। बिंदु m यक्ष अक्ष पर, मतलब ये जो ये वाला यक्ष होता है, यक्ष वाला अक्ष ये वाला है यक्ष अक्ष, ठीक है ना। ये वाला जो अक्ष होता है यक्ष होता है नीचे वाला, तो ये यक्ष अक्ष पर, ठीक है ना, ये यक्ष अक्ष पर बिंदु x अक्ष की दिशा में अंकित है। मतलब कि कौन सी दिशा में अंकित है, तो यम हमेशा क्या है, यक्ष अक्ष के ऋणात्मक में। इस साइड देखिए, इस साइड यक्ष अक्ष क्या है प्लस और इस साइड क्या होता है हमारा माइनस, हमने बताया ना, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब m किस में है, ऋणात्मक में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऋणात्मक, हिंदी में लिख सकते हैं या ऋण का चिन्ह दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किताब में, ठीक ना, कि टीचर समझ जाएंगे, ठीक है, कि इस तरीके से कर, मतलब बच्चा सही किया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऋणात्मक है। आप लिखना चाहें तो आप इसका आंसर लिख भी सकते हैं कि ऋणात्मक है, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप ऋण का भी चिन्ह लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना चाह रहे होंगे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका पहले सवाल का आंसर, यहाँ पे पहले का यहाँ पे आंसर लिख देंगे ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक है। इस तरीके से आंसर पहले वन भर दीजिएगा। दूसरे वाला सवाल को देख लीजिए। दूसरा वाला सवाल कह रहा है कि बिंदु m, जो बिंदु m है, फिर से इसी की बात कर रहा है, बिंदु m देखते रहिएगा, इस पे देखना जरूरी है, ये इस पे देखना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है y अक्ष से, ठीक है ना, y अक्ष के पाद बिंदु से, मतलब ये y अक्ष के पाद मतलब नीचे की तरफ से, बिंदु दूरी बिंदु मतलब बिंदु से दूरी इकाई में है, मतलब कि कितनी इकाई पर है, मतलब y से बात करेंगे तो प्लस का 3 में है, तो लिख सकते हैं कि प्लस का 3 में। ये नहीं बोला है ये पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये नहीं बोला है, बस बोला है कितनी दूरी पर है। तो मान लीजिए 0 से काउंट करेंगे तो 1, यहाँ पे 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पे है, तो हम लिख सकते हैं कि 3 पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बता देंगे हम लोग सॉरी, यहाँ के पाद के मूल बिंदु से दूरी बताया है तो 3 लिख देंगे, ये 3 हो जाएगा दूसरे क्रम। अब देखिए तीसरे सवाल का आंसर देख लेते हैं हम। तीसरे सवाल में जो आंसर दिया हुआ है वो पूछा है कि बिंदु यन, बिंदु जो यन है मतलब ये वाली यन, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे बिंदु यन y अक्ष पर, जो ये y अक्ष है, पूरा y अक्ष है, ये वाली लाइन जो खड़ी लाइन है, ये खड़ी जो लाइन है इस पे y अक्ष पर, ठीक है ना, y अक्ष पर बताना है, ठीक है। ये प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे y अक्ष पर बताना है कि y अक्ष पर वो
क्या है, मतलब कि यहाँ पे लिखा है y अक्ष की दिशा में अंकित है, तो y अक्ष की दिशा में अंकित है। तो बोल रहा है कि बिंदु यन y अक्ष के लंबवत पाद के मूल बिंदु से दूरी इकाई बताना। दो चीज इसमें बताना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बोला है कि यन अक्ष पर, तो पहली बात कि हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। y अक्ष पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक लिख देंगे। देखिए ये ऋणात्मक है y अक्ष पर, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम लोग, ऋणात्मक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है ना। और दूसरे में क्या बोला हमारा कि मूल बिंदु से, मतलब कि यहाँ मूल बिंदु, जो यहाँ पे मूल बिंदु है, इससे इससे भी क्या हो जाएगा हमारा, ऋणात्मक पर ही है। तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, दोनों में हम लोग का ऋणात्मक ही भरना पड़ेगा, ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक है, ऋणात्मक हो जाएगा। अब हम लोगों के दूसरा मतलब कि चौथा सवाल क्या दिया हो वो देख लीजिए, यहाँ पे भी है से चौथा सॉरी, यहाँ पे बिंदु टी से, ठीक ना, चतुर्थांश को अंकित करिए। अब बिंदु ये टी दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा टी, बिंदु टी को चतुर्थांश में अंकित करिए। तो कौन से चतुर्थांश में है ये बिंदु टी, तो अभी हम बताए थे ये वाला होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये होता है हमारा तृतीय, और ये होता है तो चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चतुर्थ, ठीक है ना, चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा सवाल। पांचवा सवाल इसका लास्ट सवाल है, ठीक ना, पहले सवाल का लास्ट सवाल है। लिखा है कि बिंदु टी एक्स अक्ष के लंबवत पाद बिंदु से मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो अब देखिए यहाँ पे बताना है कि मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु से कितनी है, पाद बिंदु पर मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 4। यहाँ पे दिख रहा है ना 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाले भी दूरी से 4 गया है, मतलब इधर से भी ये 4 पर गया है, इधर से भी ये 4 पर गया है। तो किधर से भी पूछेगा तो 4 ही बताना है, क्योंकि 4 पर ही गया है। तो हम लोगों का किससे पूछ रहा है, ये यक्ष अक्ष से पूछ रहा है। तो यक्ष अक्ष हमेशा हम लोग का इस साइड क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक बताएंगे। अगर y अक्ष से पूछता तो y अक्ष क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक बताते हैं। तो इसमें क्या बताएंगे हम लोग, 4, वो भी धनात्मक में। तो 4 अक्ष मतलब कि 4 दूरी पर है, ठीक ना, 4 इकाई की दूरी पर है, ऐसे लिख सकते हैं, 4 इकाई की दूरी पर है, कि यहाँ पर जाएगा दूरी पर है, दूरी पर, ठीक ना है, ठीक है ना। ऐसे तो 4 ही सिर्फ भरना था, 4, क्योंकि यहाँ पे दूरी और इकाई दोनों लिखा हुआ भाग है, तो यहाँ पे 4 भरना था, तो आपका आंसर 4 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को हमको करना था। दूसरा सवाल सेम इसी तरीके से होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय निकल गया इसमें, 17 मिनट। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो हम लोग अगला सवाल देखेंगे।